डेली से पढ़ाई किया था आपने? डीएनएस क्रैश कोर्स लिया था ना मैंने। लिया था आपने? हाँ। तो जो भी पढ़ाया गया तो उससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिला इंटरेस्ट? हाँ, बहुत सारे मिले। और डे नाइट स्टडी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई किया है। बेसिकली देखा जाए बस यूट्यूब से तैयारी की, BLLB जितना भी प्लेलिस्ट रहता था पूरा देखा सर का, तो पूरा सारी चीज़ें क्लियर हुई सर। जैसे आपका GS वगैरह। पेपर बहुत अच्छा गया, मन किया वहाँ पे जाके चीन टपाक अच्छा, पेपर अच्छा था, बढ़िया था। तो जो पढ़ाए गए थे वही सब क्वेश्चन आए थे कुछ अलग था? मैंने सैंपल पेपर भी DNS पे देखा, वो पेपर काफ़ी इजी था। जो पढ़ाया गया मतलब सर से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डे नाइट स्टडी DNS में। काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है और आज आखिरी दिन, आखिरी शिफ्ट में BLLB का एंट्रेंस एग्जाम अभी समाप्त हुआ है। और हमारे साथ एक छात्र हैं जो अभी पेपर देख के आए हैं, तो इनका हम पेपर का एक रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज के पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। काशी विद्यापीठ ने जिस प्रकार पेपर का पैटर्न या सिलेबस बताया था उसके अनुरूप था या कुछ चीज़ें अलग थी। तो सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से? अनुज पांडे, मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आप आए? हरियाणा। तो आज BLLB का पेपर था, पेपर कैसा गया? पेपर मेरा ठीक ठाक गया। आज का पेपर आपको क्या लगा? इजी लगा, मॉडरेट लगा या टफ लगा? मॉडरेट लगा आपको। आज के पेपर में 2 घंटे का टाइम मिला था और 120 मिनट में 100 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा सफिशिएंट था टाइम आपके लिए? आराम से हो गया। हाँ, बहुत अच्छा टाइम था। हाँ। तो डेली से पढ़ाई किया था आपने? DNS क्रैश कोर्स लिया था ना मैंने। लिया था आपने? हाँ। तो जो भी पढ़ाया गया तो उससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिला इंटरेस्ट? हाँ, बहुत सारे मिले। और जैसे मैंने एंड टाइम पे लिया था ना, तो आप जो हर सेशन के बाद जो टेस्ट होता है, तो मैं वो टेस्ट देता था, जो गलत होता था देख लेता था कौन सा आंसर होता था। तो लास्ट टाइम में मैंने ऐसे रिवीजन करी, उसकी वजह से भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा ओवरऑल? बहुत रहा। और जो सर की यूट्यूब पे भी परसेंटेज वगैरह की क्लासेस थी, वो अभी मैं ट्रेन में आते हुए देख रहा था, उसकी वजह से भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, पेपर लॉ का था आप लोग का, कैसा गया? आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बच्ची। अच्छा सर, और पेपर कैसा गया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे? हाँ सर, पढ़ाए हुए क्वेश्चन मिले थे। यस सर, आपके चैनल से पढ़ते थे सर। आपने पढ़ाई किया। तो आज पेपर था आप लोग का BLLB का, तो सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था? सर करंट अफेयर्स थे। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब GK GS से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कह सकते हैं कि GK GS से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। यस सर। और कोई सेक्शन आपको या इजी लगा हो या टफ लगा या मॉडरेट? मैथ्स भी इजी था। मैथ इजी था। तो अंकल कहाँ से आए आप? हम पटना से आए। तो बिहार से आप आए हैं वीडियो को पेपर दिलवाने? जी, मतलब बिटिया जो है DNS से ही पढ़ती थी, आपको पता था? पता नहीं था, आपके चैनल पर ये पढ़ रही थी, यूट्यूब पर ये पढ़ाई की। ये पढ़ाई करी थी। पेपर जो पढ़ाए गए तो आए थे ना? यस सर। तो कितने क्वेश्चन आपने सही किया? सर ये तो मतलब मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन सही करे हैं अपने तरफ से, मतलब ये जो है मेरे में। क्योंकि आज के पेपर में नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो सारा अटेम्प्ट किया आपने? यस सर, 100%। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कुछ आप बोलना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जब आगे बढ़े तो बच्ची मेरी बोली कि पापा इनके चैनल पर हम पढ़ते थे और इन्हीं के पढ़े हुए चलते, हमको रुको मुलाकात की। आपका थैंक यू अंकल जी, आपको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम क्या है? अर्जिया परवीन। तो आज का पेपर कैसा गया आपका? BLLB का पेपर था। अप्रोक्सीमेटली तो अच्छा गया, बट आज का पेपर आपको क्या लगा? इजी लगा, मॉडरेट या टफ? आपको कैसा लगा? मॉडरेट लगा। मॉडरेट लगा, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू आज के पेपर में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? मतलब किस गवर्नमेंट स्कीम से आई थी, असर्शंस रीजंस आए थे और रीजनिंग से नहीं आया और PYQs को ज़्यादा रिपीट नहीं किया गया। अच्छा, हम लॉ जाना चाहें तो लॉ से कितने क्वेश्चंस रहे होंगे? लॉ से बहुत आए, 40 to 45%। अच्छा, मतलब कम से कम 50% के आसपास, 40% के आसपास लॉ क्वेश्चन। तो ऐसा कोई सेक्शन जो आपको टफ लगा हो पेपर में आज? आर्टिकल सेक्शन। आर्टिकल थोड़ा सा आपको टफ लगा? हाँ। मतलब करंट अफेयर कम आया था, 2-4 क्वेश्चन आए थे? हाँ, रीजनिंग ज़्यादा है, असर्शन रीजन आया हुआ था। असर्शन रीजन आया हुआ था। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर जो भी 3-4 सालों के पेपर थे उससे कुछ रिपीट किया या उसके रिलेटेबल रहा? रिपीट नहीं, सिर्फ वो थॉमस कप वाला रिपीट किया गया जो बैडमिंटन। LLB में ये क्वेश्चन है। आज ही के बस दिन एक यही था जो रिपीट किया गया था, बाकी सब अलग हार्टबीट का भी तो था। हार्टबीट जो पेपर आया था हार्टबीट आया वो था। लॉ में भी अभी जो 2 बजे समाप्त हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था। और सर वो रेशियो वाला जो आप लोग बता रहे थे वो भी क्वेश्चन आया हाँ, था। रेशियो पर। तो आप DNS से पढ़ाई करती थी? हाँ सर। तो क्या फीडबैक? मैं सर की वीडियो ज़्यादा देखती थी। तो क्या फीडबैक देना चाहती हैं? फीडबैक बहुत अच्छा है। तो जो भी पढ़ाई गए तो हेल्प हुआ आपको? हाँ, हेल्प। तो आज के पेपर में 100 क्वेश्चन था, लगभग कितना सही किया? ये तो नहीं बता सकते, बट अटेम्प्ट तो सारा किया होगा 70% क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं। हाँ।
चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। आप कुछ बता रहे थे पेपर के बारे में? यस सर, पेपर अच्छा ही गया है सर। आपके जितना पढ़ाया था सर उतना ही लगभग आया था सर। तो ये अशरफ सर की क्लास देखा था और शुभम सर की आप लोगों ने? यस सर, इनकी क्लास से सर पढ़ते थे। सर की क्लास देखा था और अशरफ सर की क्लास? इनकी भी क्लास है। तो ओवरऑल कैसा मतलब रहा पेपर और डीएनएस के बारे में फीडबैक आपका क्या है? सर डीएनएस सर अच्छा चैनल है सर, एकदम बेसिक पढ़ाते हैं सर और एकदम अच्छी पढ़ाई कराते हैं। और आज के पेपर में ये बता रही हैं कि सर लॉ के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो आपको भी ऐसा लगा? सर लॉ क्वेश्चन थे लेकिन उतने नहीं थे सर जितने। लॉ के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला? नहीं सर, उतने नहीं देखने को मिला सर। करंट अफेयर ज़्यादा हमें देखने को मिला। आपको करंट अफेयर ज़्यादा देखने को मिला? तो आप आज के पेपर में आपको कोई ऐसा सेक्शन जो टफ लगा हो? हाँ सर, थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान कम दिया था मैंने सर, लॉ पे ज़्यादा पढ़ रहा था। ओवरऑल सारे अटेम्प्ट किया होगा आपने? यस, अटेम्प्ट किया है सर। चलिए शुभकामनाएं ढेर सर, थैंक यू। क्या पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा गया, बढ़िया गया सर। पढ़ाई सर क्या है? जी पढ़ाई करते थे आप? यूट्यूब से ही। आप भी? कैसा पेपर है आप लोग का? पेपर तो सर अच्छा था, लेकिन करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा था और सेक्शन और रीजन से भी क्वेश्चन थे। रीजनिंग भी था और रीजनिंग सर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे केवल, जो भी एनालॉजी का सवाल था वो भी बहुत आसान था। दो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था, जिसका ये था WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपर कौन था, और ये क्वेश्चन एनालॉजी से बना हुआ था। अगर USB का संबंध कंप्यूटर से है तो आपका ये इसका संबंध आपका प्रोजेक्टर से संबंध किसका होगा, ये था। ओवरऑल सर ये था करंट अफेयर का। अगर मैं आपसे एक समराइज फॉर्म में जानना चाहूँ आप लोग दोनों लोगों से कि आज के पेपर में मतलब किस सेक्शन से क्वेश्चन आए, तो आप बताया चाहें क्या क्या है? सबसे ज़्यादा सर करंट अफेयर का वेटेज था। करंट अफेयर उसके बाद से सर 20 क्वेश्चन मैथ से थे, 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से थे और 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से थे, 5 बायो से थे, 3 एग्रीकल्चर से थे और उसके बाद से सर आपका ये सर एसर्शन और उतना हार्ड भी नहीं था, एकदम सिंपल सा। जैसे बीए इजी टू मॉडरेट का कैसे? सर बीए का थोड़ा देखा मैंने दिया था हार्ड था, लेकिन BLLB एकदम सिंपल सा फॉर्मेट मॉडरेट पेपर था सर। कॉन्स्टिट्यूशन जितना सर ने बताया था उतना आया था। और डे नाइट स्टडी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई किया है। बेसिकली देखा जाए बस यूट्यूब से तैयारी की। BLLB जितना भी प्लेलिस्ट रहता था पूरा देखा सर का, तो पूरा सारी चीज़ें क्लियर हुई सर। जैसे आपका GS वगैरह ये सारा चीज़ देखा तो क्लियर हुआ। अच्छा, आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह दिया था क्या? जी बिल्कुल दिया। आपने मॉक टेस्ट दिया था? तो मॉक टेस्ट से कुछ आपको बेनिफिट मिला? जी मिला था। आपका कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन फंसे थे, क्वेश्चन PYQ से। आप मॉक टेस्ट वगैरह देते थे? यस सर, दे देते। तो उससे कुछ फायदा मिला? सर हुआ फायदा हुआ है, मतलब एक प्रैक्टिस बन काफ़ी फायदा हुआ सर, उसी से तो नंबर उठा है हम लोग का। अच्छा, आज पेपर देख के आए हैं? तो कैसा पेपर रहा आपका? पेपर बढ़िया गया। बढ़िया गया। ऐसे तो बताया गया सर क्वेश्चन जो है बढ़िया आए थे, पढ़े हुए क्वेश्चन आए थे। तो आपको पेपर कैसा लगा आज का? पेपर बहुत बढ़िया था सर। बढ़िया गया। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? जी। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग। सर मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एज इट इज रिपीट हुए थे LLB वाले से। सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन। हाँ। ये एज इट इज रिपीट हुए थे, क्योंकि मैंने सर का पिछले साल का और 2022 का भी PYQ लगा के गया था मैं, तो वहाँ से भी हेल्प मिला मैथ में। और सर मैथ का स्टैंडर्ड लो था, 8 क्लास तक का मैथ था। 1-2 क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा, टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चन थे मैथ से, इसमें से 18 तो सही होंगे। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अनामिका सिंह। और आपका? निशिता अग्रहरी। बहुत अच्छा आज पेपर था आप लोग का BLLB का, और चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि पेपर आप लोगों को बढ़िया गया है। तो कैसा गया पेपर आप लोग का? पेपर बहुत अच्छा गया, मन किया वहाँ पे जाके चीन टपाक। अच्छा, पेपर अच्छा था, बढ़िया था। तो जो पढ़ाए गए थे वही सब क्वेश्चन आए थे कुछ अलग था? मैंने सैंपल पेपर भी DNS पे देखा, वो भी सब कुछ मतलब जितने थे अप्रॉक्स मतलब आए थे। वीडियोस ने बहुत हेल्प किया। आपने देखा था? तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ती थी? हाँ, DNS क्लासेस बस 3-4 दिन पहले किया था। 3-4 दिन पहले किया था। जो सैंपल पेपर्स थे, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर लॉ से क्वेश्चन ज्यादा आया था, कोई कह रहा है कम आया था। तो आप लोगों को आज के पेपर में क्या क्या देखने को, मतलब आज के पेपर में आप लोग क्या क्या देखने को मिला, मतलब एक समराइज फॉर्म में अगर हम जानना चाहें? लाइक सुप्रीम कोर्ट से मतलब जैसे SC के जजेस की मतलब क्या थी उनकी एजेस, और पार्लियामेंट से क्वेश्चन, मतलब लीगल में एकदम बेसिक क्वेश्चन आए। रीजनिंग में से कितने क्वेश्चन आए? 20 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का। 20 के आसपास आए थे। हाँ, मतलब बेसिक क्वेश्चन आए थे, ऐसा कुछ मॉडरेट। करंट अफेयर के क्या वेटेज रहा आज के पेपर में? हाँ, करंट अफेयर्स तो आई थिंक 25 to 30% होगा। अच्छा, करंट अफेयर्स आया था? हाँ। GK GS कहाँ था GK? करंट अफेयर और GK GS वगैरह है तो GK। हाँ, मतलब जैसे 25 क्वेश्चन। मतलब हम ये कह सकते हैं सर, नहीं इनके कहने का मतलब है कि GK GS मिला के 25-20 के आसपास। करंट अफेयर में उसको करंट अफेयर और GK GS को हम लोग मिला सकते हैं, तो 20-25 का वेटेज रहा होगा। मतलब मैक्सिमम लीगल से क्वेश्चन आए थे, और GK GS भी मतलब ठीक था। मैथ से भी थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन थे। मैथ्स मेरा अच्छा सर इनका ये भी कहना था वीडियो मतलब इंटरव्यू लेने से पहले कि सर मेरा कोई क्लिप तो नहीं कट होगा, क्योंकि मुझे चीन टपाक डमडम बोलना।
नहीं नहीं बिल्कुल आप बोल सकते हैं, अगर आप तो चाहें तो कोई मैंने बोल दिया, बस दिक्कत कट नहीं। मत ओवरऑल करिए। दिक्कत ये है कि देखिए मेन बात ये होता है कि अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो सारी चीज़ें ठीक है, अगर नहीं गया तब थोड़ा सा जो स्टूडेंट होते हैं थोड़ा सा निराश होते हैं। तो मेन ये है कि पेपर बहुत अच्छा गया, ओवरऑल बहुत अच्छा गया। इंटरव्यू ले लिया तो कितना आप लोगों ने सही किया? Expectation था कि मतलब जैसे डिफिकल्ट आएगा बट इजी पेपर था, सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आज के पेपर में 100 क्वेश्चन था और 2 घंटे का टाइम था, तो क्या लग रहा है कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा? मेरा 85 अप्रॉक्स, आपका 75 to 80 फॉर अ सेफ साइड। सर काउंसलिंग में मिला जाएगा इन लोगों हाँ अगर जरूर हाँ। हो गया तो चलिए, तो और कुछ आप लोगों का डीएनएस के बारे में फीडबैक देना है? आप लोग चूंकि पढ़ी हैं तो कुछ आप लोगों का फीडबैक देना हो तो, जो नए चूंकि हर साल नए नए स्टूडेंट आते हैं स्टडी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए डीएनएस से, तो हाँ मैंने और भी साइट्स पे देखे बट ऐसे क्वेश्चन जैसे आप लोग ने एकदम अप्रॉक्स बताया है वैसे और किसी साइट पे नहीं था। आपने इवन सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, जिसमें मतलब अगर आपने बता भी रहे हैं ऑप्शंस के आंसर्स तो आप उसके मतलब उसके डीप में भी जाके आप बता रहे हो यानी कि उसके ऑप्शन को भी डिस्कस किया जाता है। ऑप्शन को भी डीप में जाके बता रहे हो कि ऐसा नहीं है कि बस इससे आप आंसर ही रिलेटेबल बता रहे हो। क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या पूछा जा हाँ। सकता है, और ऐसा देखा भी गया है कि जो रिलेटेबल क्वेश्चन रहा है मतलब उससे मिलता जुलता वो ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। हाँ। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि सेम टू सेम सर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उससे और मैंने हाँ। सर बोला है ये बात कि जब भी क्वेश्चन कराया जाता है तो एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान हाँ एक्सप्लेनेशन उससे कई ज्यादा सारी चीजें question कराई आता है। जाती हैं। आपने सर बिल्कुल क्योंकि सही आपने बोला भी था अपने वीडियोस में कि मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर उसके डीप में जाऊंगा तो वो जरूर आएगा। तो आप और आया गूगल भी मीट था। वाले सेशन में देखे आप लोग कोई? गूगल मीट नहीं, बस यूट्यूब से हमने पढ़ा यूट्यूब था। से आप लोग मतलब पढ़ते थे पूरा? हाँ, कोई मॉक previous टेस्ट जो वगैरह भी आपने दिया था आप कराया, लोगों हाँ, ने? मॉक टेस्ट दिया था मॉक उसमें। टेस्ट दिया था? क्वेश्चन वाला। अच्छा 50 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन। अच्छा मतलब जो मेरा यूट्यूब पे था वो वाला आप लोगों ने दिया था या? सर पेपर काफ़ी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सर से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से सर मैं अभी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कप वाला था, हाँ BA का भी, हाँ BA का भी सर आया था हुआ, तो उसमें भी मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप लोग और पढ़ाई current यूट्यूब affair से का- करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन है सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट हैं। बैच दिए थे। तो अच्छा ये बताइए, चूंकि कई सारे बच्चे मिले तो आज जो हम लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह कराया था वो कुछ आपको बेनिफिट उससे मिला? यस सर, उससे बहुत बेनिफिट हुआ। जो भी मॉक टेस्ट आपके ऐप से द्वारा प्रोवाइड हुआ सबको सॉल्व किया गया और वो काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर थे। मतलब जो एग्जैक्ट मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन पेपर में भी आया, उसको देखते ही बस टिक करना है और कुछ नहीं, उसमें सोचना नहीं है। यानी कि मॉक टेस्ट आपने लगाया, प्रैक्टिस जो है आप अच्छे से किए थे। यस सर। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो सर मतलब कि यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, जो तो आपने बताया था प्लेलिस्ट से, उन्हीं सब से मैंने किया था। मुझे थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं पेड वाला नहीं कर पाया था। अच्छा, तो आप पता यूट्यूब से पढ़ते थे? हाँ यूट्यूब से। ओवरऑल आप लोग चूंकि डीएनएस से पढ़ाई की है तो आप लोग का फीडबैक क्या है? सर काफ़ी बढ़िया एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। चलिए तो बहुत अच्छी बात हाँ है। सर, बहुत अच्छा है। मतलब कि जो इंटरेस्ट देने वाले जो बच्चे हैं 12th के बाद जो देंगे वो आपके मतलब कि जुड़े रहेंगे, और तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और वही सब। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग। खास करके अशरफ सर का भी गाइडेंस रहता है ऐप्स के द्वारा, पर्सनल मैसेज या फिर कॉल वगैरह पे। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पर्सनली गाइडेंस, क्योंकि ये बड़ा कम बच्चों को मिल पाता है, तो शायद आप उन लकी बच्चों में से हैं। यस सर, मैं लकी था, उसी के चलते मेरा DDU में 11th रैंक आया था। BLLU में मैं अभी एडमिशन करा के आ रहा हूँ। DDU में मतलब आया था? एडमिशन हो गया। तो वहाँ करा चुके हैं आप? यस सर, बस यहाँ पेपर देने आए थे क्योंकि फॉर्म भर तो दिए आप थे। पढ़ना क्या चाहते हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं या DDU में? सर DDU में। DDU में, यानी कि चलिए एक सीट देखिए छोड़ रहे हैं। और मैं सर UP कॉलेज में मेरा मतलब एडमिशन हो गया था, OBC कैटेगरी से। हाँ BA में वहाँ पे हो गया, सेकंड रैंक से हुआ था सर, मतलब वो भी आप ही से देखा था, तो वहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ पे हो गया तो उसको छोड़ दूंगा और क्या है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने वहाँ BA का एंट्रेंस दिया था और यहाँ BLLB का दिया है, तो करना क्या है? एडमिशन मतलब इसमें हो गया तो फिर उसको छोड़ देंगे और क्या, नहीं हुआ तो फिर तो उसके बाद BA के बाद LLB 3 साल वाला कर लेंगे। करेंगे। चलिए, तो ये था बच्चों के पेपर का रिव्यू। तो ओवरऑल सर क्या लगता है आज के पेपर में क्या क्या आया हुआ था अगर देखा जाए तो? मिक्स क्वेश्चन थे सर, पॉलिटी के भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जीके चेस थे, रीजनिंग था, और एक चीज़ तो ये है कि LLB और BLLB का पेपर में 15 से 15 क्वेश्चंस के आसपास सेम क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग अभी उसका सॉल्यूशंस कर रहे थे सर हम लोग अभी, और अभी हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे तो ये बात आपस में कर रहे थे कि उनका प्रेडिक्शन हो रहा था कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और लगभग उतने क्वेश्चंस। क्योंकि सर जो टाइमिंग रखी गई है, जो टाइमिंग रखी गई 1 घंटे का गैप, बच्चा छूटेगा वो बच्चा इंटर करेगा, इसलिए इसी को रखा गया है। अगर हम लोग करा दिए तो उस टाइम थोड़ा सा तुरंत टाइमिंग फिर भी सर वो देख नहीं पाते क्योंकि सर बच्चे इंटर अंदर चले जाते हैं ना, कर चुके थे। अंदर। तो सर आप भी पेपर देखे हैं?
जी हाँ, पेपर तो कैसा, आपको पेपर कैसा लगा? सर करंट अफेयर था और पॉलिटी का क्वेश्चन तो ठीक था और रीजनिंग तो ठीक ठाक दिया था। मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, असर्शन रीजनिंग के 15-16 क्वेश्चंस दे दिए हैं जो कि थोड़े नए थे इस बार। असर्शन रीजनिंग BLLB में दिया जो कि मेंशन नहीं किया गया, मतलब जो पढ़ेगा वही उसको कर ही पाएगा। पिछली बार भी क्या हुआ था, BLLB में इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन ठीक ठाक दिए थे, तो उसी को लग रहा है कि ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रीजनिंग दे दिया, असर्शन रीजनिंग, जबकि अपने आप में रीजनिंग का माना जाता है कि अपने आप में ये टफ सेक्शन होता है असर्शन और रीजनिंग का, क्योंकि इसमें दरअसल गलत ऑप्शन ज़्यादा इसमें यूज होता है, बहुत ज़्यादा।